Hello bachcho, let's read this question. Question says a ray of light incident along the line 3x plus 5 minus 4 root 2 y equal to 15 gets reflected from the hyperbola x square upon 16 minus y square upon 9 is equal to 1. Then its reflected ray uh, goes along the line. चलिए तो सबसे पहले तो इस हाइपरबोला के हम फोकस निकालते हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन वाले में एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास फोकस की। तो यहाँ पे ए हो गया हमारे पास 4, बी हो गया हमारे पास 3। अगर हम इसेंट्रिसिटी निकालेंगे जो कि होगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी हमारे पास 5/4। तो फोकस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ए ई प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो ए और ई का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 3,0। तो ये हो गया फोकस। अब हमको जो इंसिडेंट लाइन दे रखी है, जो हमको हाइपरबोला पे आ रही है, वो देखिए ध्यान से फोकस को सेटिस्फाई कर रही है। ये जो है वो 3,0 को सेटिस्फाई कर रही है। 5,0, यहाँ पे भी मैंने फोकस 5 लिखना था, है ना। ए और ई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 कैंसिल होगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो प्लस माइनस 5,0, तो ये 5,0 को सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे भी फिर से लिख देता हूं मैं। देखिए 5 इंटू ये 15 हो जाएगा, ये 0 और ये 15। तो इसका मतलब अगर मैं अब डायग्राम से आपको समझाऊं, तो ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो इस फोकस के अलोंग आ रही है, ऐसे। ठीक है ना, ये फोकस है, इस फोकस के अलोंग ये रे ऑफ लाइट आ रही है। अब अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस के अलोंग आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगता है कि वो दूसरे फोकस पे जा रही है। ये प्रॉपर्टी होती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगता है, ये अगर इंसिडेंट है तो ये रिफ्लेक्शन है, तो वो लाइन कहाँ से जाएगी, वो लाइन यहाँ से जाएगी। ये पॉइंट कौन सा है, दूसरा फोकस, मतलब -5,0। ये दूसरा फोकस है -5,0। तो ये लाइन हमारी यहाँ से जाएगी। अब बात करते हैं कि इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो इस लाइन के लिए हमको ये वाला पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट निकालने के लिए हम लोग, इस पॉइंट को निकालने के लिए हम इस पॉइंट को क्या मान सकते हैं, इस हाइपरबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट मान सकते हैं 4 sec थीटा, 3 tan थीटा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमने मान लिया 4 sec थीटा, 3 tan थीटा। ये पॉइंट हमको निकालना ही पड़ेगा। और ये वाला पॉइंट हमने मान लिया 5,0। अब ये लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं हम, स्लोप, है ना, कैसे, एम 3 tan थीटा माइनस 0 अपॉन 4 sec थीटा -5। और ये लाइन का जो स्लोप है वो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इस लाइन का स्लोप यहाँ से होगा -3/5 माइनस 4√3। ठीक है ना, तो ये और ये कैंसिल हो गया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सॉल्व करते, तो ये हो गया 5 tan थीटा माइनस 4√3 tan थीटा इज इक्वल्स टू -4 sec थीटा +5। ठीक है ना, +5। चलिए अब अपने को यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि थीटा की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, जिससे ये इक्वेशन जो है वो आपस में, अच्छा यहाँ पे √3 नहीं है, यहाँ पे √2 है। तो इसको मैं √2 कर देता हूँ सबसे पहले। तो ये √3 नहीं है, यहाँ पे √2 है। ठीक है, हाँ। तो अब हमको यहाँ पे खुद से सोचना पड़ेगा कि यार थीटा की क्या वैल्यू ली जाए। तो थीटा की वैल्यू क्या ली जाए, इसके लिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे √2 है। अब tan थीटा में तो √2 कभी आएगा नहीं, sec थीटा में √2 जरूर आ सकता है। तो याद करो sec थीटा में √2 कब आता है, तो ये बस ये हिट एंड ट्रायल से ही करना है अपने को। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आप लोग सोचो, यहाँ पे बिल्कुल इसको सेटिस्फाई करेगा। 45 डिग्री पे tan यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा 1 हो जाएगा, 4√2 यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी 4√2 हो जाएगा, है ना, sec थीटा, और यहाँ पे 5। तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास 4√2, 3, है ना। तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप आएगा 3 - 0 अपॉन
4 root 2 minus minus plus 5 multiply by x minus minus plus 5। बस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 रूट 2 प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 15। चलिए अब ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।